जो हमारा डिफ़ॉल्ट रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 30 से 170 ओम। मतलब 30 से 170 ओम के बीच में अगर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हमारी कॉइल सही है। आज की वीडियो में हम किसी भी तरीके का थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो प्लांट में रन टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका रीज़न क्या होगा और उसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। हमें तुरंत कॉन्टिन्यूटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे फ्लो ट्यूब के तीनों ही इलेक्ट्रोड्स ओके हैं, दोनों हमारी कॉइल हेल्दी हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम किसी भी तरीके का थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो प्लांट में रन टाइम प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका रीज़न क्या होगा और उसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा ट्रबल शूटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लो मीटर। अगर हमने मैग्नेटिक फ्लो मीटर, मैग फ्लो मीटर अपने प्लांट में इंस्टॉल कर लिया है, तो उसमें किस-किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका रीज़न क्या होगा और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम रिज़ॉल्व करेंगे, मतलब उसके सॉल्यूशन के लेके बात करेंगे। और इसके साथ-साथ हम अपनी मैग्नेटिक फ्लो ट्यूब की हेल्दीनेस भी चेक करेंगे कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लो ट्यूब की कॉइल को चेक करते हैं और किस तरीके से हम उसके इलेक्ट्रोड्स की हेल्दीनेस को चेक करेंगे। तो इन सारी प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कई जगह पे कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ करूँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा, जो आपको सिर्फ मैग्नेटिक फ्लो मीटर में ही नहीं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट, पहले रीज़न के साथ कि आखिर मैग्नेटिक फ्लो मीटर में जो प्रॉब्लम आती हैं, वो किस-किस तरीके की आ सकती हैं। तो चलते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम के साथ। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि करंट आउटपुट इज नॉट 4 मिली एम्पियर एट जीरो फ्लो। मतलब जबकि हमारा जीरो फ्लो चल रहा है, कोई भी फ्लो नहीं है फ्लो ट्यूब में, उसके बाद भी हमें 4 मिली एम्पियर से ज्यादा का करंट मिल रहा है। मतलब उसमें हमारा जो इंडिकेटर है उसमें कुछ ना कुछ फ्लो इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो उसके क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, तो उन पर बात कर लेते हैं। फ्लो ट्यूब इज नॉट माउंटेड करेक्टली। मतलब फ्लो मीटर का जो हमने इंस्टॉलेशन किया था वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। और फ्लो मीटर का प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो जो मैग्नेटिक फ्लो मीटर वाली थी उसमें हमने कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। दूसरा रीजन क्या आता है, फ्लो इज नॉट एक्चुअली जीरो। फ्लो जीरो है ही नहीं, बट किसी प्रोसेस वाले ने या किसी बंदे ने बोल दिया कि भाई आपका फ्लो तो जीरो चल रहा है, फिर भी इंडिकेशन दिखा रहा है। तो दूसरे कॉज क्या होगा कि हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि एक्चुअल में फ्लो जीरो है या नहीं है। फिर तीसरे में क्या करना होगा, ग्राउंडिंग इज नॉट डन प्रॉपरली। अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लो मीटर की ग्राउंडिंग हमने प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं कर रखी है, तो उस केस में हमारा जो लीकेज करंट होगा उसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक फ्लक्स जनरेट कर देगी, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो ईएमएफ को जनरेट कर देंगे और हमारा जो है फ्लो दिखाना शुरू कर देगा। मतलब हमारी जो ग्राउंडिंग है वो भी प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फ्लो ट्यूब इज नॉट फुल। जब हमारी फ्लो ट्यूब हमारी फुल होकर नहीं चल रही होती है, उस कंडीशन में भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम मिलती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड्स आर कंटेमिनेटेड। जो हमारे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं वो बने होते हैं हमारे एसएस के, स्टेनलेस स्टील के। क्या होता है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम उस पे कोरोजन इरोजन या जो हमारा फ्लूइड जो उससे पास हो रहा है, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रोड के ऊपर एक लेयर जमा हो जाना। जब उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है तो प्रॉपर तरीके से वो सेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आपको फ्लो ट्यूब को पाइप से अलग करना होगा। उसके अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उन्हें प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होगा। उसके बाद हम उसे दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो ये हमारी जो पहली प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम पे। अब फ्लो ट्यूब के साथ हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, वो आती है करंट आउटपुट अपीयर्स स्टक एट 4 मिली एम्पियर दो फ्लो रेट इज चेंजिंग। मतलब हमारा फ्लो रेट तो चेंज हो रहा है, बट हमारा जो फ्लो मीटर है उसका आउटपुट है 4 मिली एम्पियर है, उससे कम ही दे रहा है कंटिन्यू। तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, तो उसका पॉसिबल कॉज क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो डज नॉट मैच विद द फ्लो ट्यूब डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। मान लीजिए हमारा कोई फ्लो लेफ्ट टू राइट हमारा ट्रेवल कर रहा है और हमने जो फ्लो ट्यूब लगा दी वो हमने इस डायरेक्शन में लगा दी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा फ्लो ट्यूब उस चीज को मेजर ही नहीं कर पाएगा। हालांकि हमारा जो फ्लो ट्यूब होता है, मैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है, वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है।
जो कि हमारा लेफ्ट टू राइट का फ्लो जाए, चाहे राइट टू लेफ्ट का फ्लो जाए, दोनों का ही हमारा मेजर कर सकता है। बट अगर इस आपने इस तरीके का कोई इंस्टॉलेशन कर दिया है, तो उस केस में आपको ट्रांसमीटर में जाकर उसका जो फ्लूइड का एक्शन होता है, वहाँ पे डायरेक्ट और रिवर्स दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं हमें। वहाँ पे हमें जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में ही हमें वहाँ पर एक्शन भी रखना है। अगर गलती से हमने अपना डायरेक्शन उल्टा कर दिया है, तो हम फ्लो ट्रांसमीटर के सेटिंग्स में जाके वहाँ की जो हमारा डायरेक्शन जहाँ पे दिया होता है हमारा, वहाँ से हमें डायरेक्ट से रिवर्स कर देना है। बट जब भी हम अपना फ्लो ट्यूब अपने फील्ड में इंस्टॉल करेंगे, तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस साइड में हमारा फ्लूइड का फ्लो है, उसी साइड में हम अपना फ्लो ट्यूब को लगाएँ, ताकि हमें किसी भी तरीके की किसी भी प्रॉब्लम को हमें फेस ना करना पड़े। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 जो है, वो है हमारी आउटपुट करंट डज़ नॉट मैच विद द इंडिकेटेड फ्लो रेट। जो हमारा फ्लो रेट होना चाहिए, उसके हिसाब से हमारा जो आउटपुट जो निकल रहा है हमारा फ्लो मीटर से, वो हमारा मैच नहीं कर रहा है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि पैरामीटर क्यू मैक्स वैल्यू मे बी इनकरेक्टेड। जो हमने अपने पैरामीटर्स में जो वैल्यू डाल रखी है, जैसे मान लीजिए हमारा 200 मीट्रिक क्यूब पर आवर का हमारा मैक्सिमम फ्लो है। मतलब 200 मीटर क्यूब पर आवर हमारा 20 मिली एम्पियर पे होना चाहिए। बट हमारे फ्लो मीटर में जो हमारा क्यू मैक्स पड़ा हुआ है, मान लीजिए वो हमारा पड़ा है 150। तो 150 के केस में ये हमारा 20 मिली एम्पियर जो है, जो हमारा 150 ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसको करेक्ट करना है। मतलब जितना हमारा 20 मिली एम्पियर पे प्रोसेस का जो मैक्सिमम वैल्यू है, वही हमारा क्यू मैक्स में पड़ा होना चाहिए। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 4 कौन सी है। और प्रॉब्लम नंबर 4 मैंने खुद भी फेस की है अपने साथ, और उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी निकाल के दिया है। तो आइए समझ लेते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। तो अभी हम समझ लेते हैं अपनी थर्ड प्रॉब्लम को। और थर्ड प्रॉब्लम क्या है हमारी? कॉन्टिन्यूअस एंड क्विक फ्लक्चुएशन इन इंडिकेटिंग फ्लो रेट। मतलब कई बार आप शायद आपने देखा होगा कि हमारा जो फ्लो ट्यूब होती है, वो जैसे 250 मीट्रिक क्यूब पर आवर का फ्लो चल रहा है, अचानक से वो 150 हो गया, फिर वो 450 हो गया, फिर वो 0 हो गया, फिर वो 50 हो गया, फिर वो 60 हो गया, फिर वो सीधे 360 हो गया। तो इस तरीके की कई बार हमारे फ्लो ट्यूब में प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो उनका रीजंस क्या होते हैं कि वो प्रॉब्लम्स हमारी क्यों आ रही हैं? तो सबसे पहला रीजन हमारा होता है डैम्पिंग फैक्टर इज एट लो लेवल। तो पहले हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होगा, जब हमारा जो फ्लो का फ्लक्चुएशन है, अगर हमारा बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब मान लीजिए 200 से कभी वो 260 हो जाता है, कई बार 240 हो जाता है। अगर हमारा फ्लक्चुएशन कम है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा डैम्पिंग फैक्टर होता है, उसे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना शुरू करेंगे विद इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। एक्चुअली डैम्पिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए डैम्पिंग हमने डाल दी 10 सेकंड में डाल दी, तो जो हमारी रीडिंग्स आ रही है, वो 10 सेकंड्स के बाद वो अपडेट करेगा। तो ये होता है हमारा डैम्पिंग फैक्टर। अगर हमारी जो फ्लक्चुएशन है थोड़ा लो है, कम है, तो उस केस में हम 5-5 के इंटरवल के बाद इसके डैम्पिंग फैक्टर को बढ़ाएंगे, और साथ में कुछ टाइम रुक कर उसका देखेंगे क्या हमारी रीडिंग जो है वो नॉर्मलाइज हो रही है या नहीं हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉसिबल कॉज की। फ्लो इज टर्बुलेंट, पल्सेटिंग एंड चेंजिंग रैपिडली। एक्चुअली क्या होता है हमारा, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो फ्लो मीटर होता है, वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेटली किसी भी फ्लो को सिर्फ तभी मेजर कर सकता है जब उसे एक लैमिनार फ्लो मिले। और वही लैमिनार फ्लो मेंटेन करने के लिए जो हम अपना 10D 5D रेशियो मेंटेन करते हैं, या 5D 3D रेशियो मेंटेन करते हैं, वो इसीलिए मेंटेन करते हैं कि हम अपने फ्लो ट्यूब को एक लैमिनार फ्लो दिलवाएं, ना कि टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो फ्लो आ रहा है वो टर्बुलेंट किसी टी की वजह से, किसी बेंड की वजह से तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, फिर है पल्सेटिंग एंड चेंजिंग रैपिडली। ऐसा तो नहीं है हमारा जो पीछे से जो पंप चल रहा है, या जहां कहीं से भी हमारा फ्लूइड जो निकल रहा है, वो पीछे से ही हमारा पल्सेटिंग हो, कभी ज्यादा फ्लो जाए, कभी कम फ्लो जाए। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए जहां कहीं भी हमारा पंप लगा हुआ है, जो फ्लूइड को हमारे फ्लो ट्यूब से पास कराने का काम करा रहा था, तो हम पहले उस पंप के पास पहुंचेंगे और उस चेक करेंगे कि जो पंप का जो लोड है, जो हमारा लोड इंडिकेशन इलेक्ट्रिकल वालों से हमें मिल जाएगा कि कहीं वो लोड ही तो फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, कहीं हमारा जो पंप है वो तो गड़बड़ नहीं है।
तो इन सारी चीजों को चेक करेंगे और हमारा फाइनल यही होना चाहिए, जो हमारा फ्लो ट्यूब से जो हमारा फ्लो निकलेगा वो हमारा लैमिनार होना चाहिए। तो दूसरा हमारा पॉसिबल रीजन ये हो जाता है। तीसरा क्या होता है, फ्लो कंटेंट्स बबल, बबल टेंड्स टू ट्रैप विद इन द फ्लो रेट। आपने सुना होगा बात कि फ्लो, जो फ्लो ट्यूब होती है उसमें एयर लॉक हो गई। अब वो एयर लॉक क्या होती है, अब जैसे मान लीजिए हमारा एक वाटर है, मैं एक वाटर लेता हूँ ग्लास में और ऊपर से काफी ऊंचाई से उसमें पानी डालना शुरू करता हूँ, तो क्या होता है, हमारी वाटर सरफेस के ऊपर कुछ बबल्स जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा पंप कहीं से कोई कैविटी तो नहीं ले रहा है, या फिर टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से वो बबल्स तो नहीं जनरेट हो रहे हैं। अगर वो हमारे बबल्स जनरेट हो रहे हैं, वो हमारी जो फ्लो ट्यूब होती है उसमें ट्रैप हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एयर लॉक हो जाना। और एयर लॉक की कंडीशन में भी हमें सेम यही प्रॉब्लम मिलेगी। तो हमें इन तीनों प्रॉब्लम्स को पहले फाइंड आउट करना है कि किस रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम हमारी आ रही है, और अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। और जो मैंने प्रॉब्लम फेस की थी वो था हमारा पल्सेटिंग एंड चेंजिंग रैपिडली, मतलब जो हमारा जो पंप था वही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर का लोड था वो भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। उसके फ्लक्चुएशन की वजह से हमें इस टाइप की प्रॉब्लम मिली। उसके बाद हमने अपने पंप को रिपेयर कराया और हमारी ये प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हो चुकी थी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी 5वें नंबर की प्रॉब्लम को, कि हमारे 5वें नंबर में हमें किस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं अपने 5वें नंबर की प्रॉब्लम को, और वो क्या है, इंडिकेटेड फ्लो रेट ड्रॉप्स टू जीरो वैल्यू इंटरमिटेंटली जीरो देन रिकवर। मतलब हमारा जो फ्लो मीटर है, वो जो हमें फ्लो रेट दिखा रहा है, वो सडनली किसी पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है और उसके तुरंत बाद ही वो रिकवर भी हो जाता है, प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगता है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं, पहला रीजन होता है द लो फ्लो कट ऑफ लेवल इज नॉट करेक्टली सेट। मतलब जो हमारा जो ट्रांसमीटर में जो सेटिंग दी होती है लो फ्लो कट ऑफ की, वो हमने सही तरीके से सेट नहीं की है, तो वो हमें सेट करना है। दूसरा रीजन क्या है, फ्लो वेलोसिटी इज वेरी लो, कि फ्लो वेलोसिटी ही हमारी इतनी लो चल रही है कि ट्यूब हमारी प्रॉपर फिल होकर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है उसका टर्न डाउन रेशियो जो होता है वो होता है 40:1। अब ये टर्न डाउन रेशियो क्या हुआ, टर्न डाउन रेशियो जैसे मान लीजिए हमारी कोई भी फ्लो ट्यूब है, उसका मैक्सिमम फ्लो 200 मीट्रिक क्यूब पर आवर के लिए है। अब 40:1 का मतलब ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 40, आया हमारा आंसर 5। मतलब जो हमारा फ्लो मीटर होगा वो मैक्सिमम तो हमारा 200 मीट्रिक क्यूब पर आवर के फ्लो को मेजर करेगा, और मिनिमम 5 मीट्रिक क्यूब पर आवर का। अगर इस 5 मीट्रिक क्यूब पर आवर से भी फ्लो हमारा नीचे चला जा रहा है, तो उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक फ्लो ट्यूब है, मैग्नेटिक फ्लो मीटर है, वो हमें प्रॉपर वैल्यू नहीं दे पाएगा। यही रीजन है हमारा फ्लो वेलोसिटी इज वेरी लो, कि हमारा जो ट्रांसमीटर था वो तो हमने 200 मीट्रिक क्यूब पर आवर का लगा हुआ था, बट वहां पे फ्लो जो है वो 4 मीट्रिक क्यूब का चल रहा होगा, 3 मीट्रिक क्यूब का चल रहा होगा। इस केस में क्या होगा, जो हमारी फ्लो ट्यूब होगी वो कभी भी भर के नहीं चल पाएगी, और जब भर के नहीं चलेगी तो यार प्रॉपर रीडिंग कैसे मिलेगी हमें। तो उस चीज के लिए हमें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो हमें ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने छठे नंबर की प्रॉब्लम क्या है। तो हमें जो छठी प्रॉब्लम जो हमें फ्लो मीटर में देखने को मिलती है वो क्या होता है, इंडिकेटेड फ्लो रेट इज नॉन जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो फ्लो। हमारा फ्लो ट्यूब से जो फ्लो निकल रहा है वो पूरी तरीके से जीरो है, हमने पंप भी बंद कर दिया, किसी भी तरीके का फ्लो हमारा पास नहीं कर रहा है लाइन से, उसके बाद भी हमारा जो जो हमारा फ्लो मीटर है वो हमें कुछ ना कुछ रीडिंग दे रहा है। तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, उसके रीजन हो सकते हैं या फिर तो हमारा ट्रांसमीटर ही खराब हो गया हो। दूसरा रीजन क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कंटेमिनेटेड हो चुके हैं, उनके ऊपर डिपोजिशन आ चुका है कार्बन का। तो सबसे पहली बात तो हम ट्रांसमीटर इज फॉल्टी, अगर ट्रांसमीटर फॉल्टी है तो ये कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए ट्रांसमीटर में हमारे 3 पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रोड के 2 E1 E2, और उसके साथ एक हमें ग्राउंड दिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर देंगे। इन तीनों पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद हमारा जो ट्रांसमीटर है वो हमारा फ्लो जीरो दिखाना चाहिए। अगर जीरो नहीं दिखा रहा है तब भी, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसमीटर फॉल्टी हो चुका है, हमें उसे रिप्लेस करना होगा,
या उसे फैक्ट्री में सेंड करना होगा ताकि वहां से वो प्रॉपर तरीके से बनकर वापस आ पाए। दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रोड्स आर कंटेमिनेटेड। जैसे मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमारा कार्बन डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉपर तरीके से रीडिंग हमें नहीं मिल पाती है। तो हमें क्या करना है, फ्लो ट्यूब को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रोड्स को प्रॉपर तरीके से साफ करना है, फ्लो ट्यूब को दोबारा इंस्टॉल कर देना है, तो हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अभी हम अपने 7th नंबर की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। तो हमारी जो 7th नंबर की प्रॉब्लम है वो है, इंडिकेटेड फ्लो रेट इज आइदर वेरी लो और वेरी हाई देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। मतलब जिस टाइप का हमने फ्लो दे रखा है, उस फ्लो से ज्यादा का फ्लो मिल रहा है या उससे कम का फ्लो मिल रहा है, इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका प्रॉब्लम क्या होगी। पहला तो होगी इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। जो हमें सेटिंग जो हमने उसके अंदर जो डाल रखी है वही इनकरेक्ट है। और वो सेटिंग क्या इनकरेक्ट होंगी, जो हमारा डीएन साइज होता है ये हमने इनकरेक्ट डाल रखा है। जैसे मान लीजिए हमारा 300 एनबी का है, 300 एनबी, ये डीएन साइज जो होता है हमारा पाइप का जो साइज होता है उसको डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पाइप है वो 300 एनबी का है और यहाँ पे सेटिंग हमने 200 एनबी की डाल रखी है, तो उस केस में भी हमें सेम प्रॉब्लम यही देखने को मिलेगी। इसके लिए हमें ये पहले ये चेक करना पड़ेगा, जो जिस साइज का, जिस डायमीटर का हमारा पाइप है, वही डायमीटर हमें ट्रांसमीटर की सेटिंग के अंदर डालना है। अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन, डीएन साइज सब कुछ प्रॉपर तरीके से ट्रांसमीटर के अंदर डाल देंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैं समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम कॉइल को चेक करेंगे, इलेक्ट्रोड्स को चेक करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने फील्ड की तरफ, प्लांट में। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने फ्लो ट्यूब के पास में। फ्लो ट्यूब जो कि हमारे प्लांट में अभी नई लोकेशन पे इंस्टॉल करना था, इसीलिए हमने इसे कटवा के अपनी लैब में रखा हुआ है। फिर जब हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो इसे हम लाइन पे लगाएंगे। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ वायर्स दे रखे हैं। ये वाला जो 2 वायर है हमारा, जो ब्लैक और रेड है, ये हमारी कॉइल का है। जब हम ट्रांसमीटर में कनेक्शन करेंगे तो कॉइल के प्लेस पे कनेक्शन करेंगे। आप हमारे फोटो में भी देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन हमें कहाँ पे करना है। उसके साथ-साथ हमें यहाँ पे 4 वायर दिए हुए हैं, जिनमें से रेड और ये जो हमारा ब्लू वायर है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स के लिए है। ये ग्रीन वायर हमारा ग्राउंड के लिए है और जो हमारा ये येलो वायर है, ये हमारा है पीई, पाइपिंग इलेक्ट्रोड के लिए। इसको अभी हम आपको फिजिकली दिखाएँगे, चेक करके बताएँगे कि कहाँ-कहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और वो इलेक्ट्रोड हमारे सही हैं या खराब हो चुके हैं, इसका भी तरीका हम आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कॉइल, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लो मीटर में जो कॉइल लगी हुई है, वो हमारी हेल्दी है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कॉइल जो होती है, कॉइल हमारी रेजिस्टेंस बेस होती है और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमने अपने मल्टीमीटर को सबसे पहले रेजिस्टेंस पे सेट कर लिया। रेजिस्टेंस पे सेट करने के बाद हम इसकी एक प्रोब यहाँ पे और दूसरी प्रोब रेड में लगाएँगे। तो जैसे ही अपने यहाँ पे प्रोब को लगा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू हमारी चेंज होने लगेगी। जो हमारा डिफ़ॉल्ट रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, वो होती है हमारी 30 से 170 ओम। मतलब 30 से 170 ओम के बीच में अगर हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, तो हमारी कॉइल सही है। और इसके साथ-साथ हम इसके प्रोडक्ट कैटालॉग को भी चेक करते हैं कि उसका पर्टिकुलर जो हमारा कॉइल रेजिस्टेंस है, वो कितना है। तो अभी हमारा 80 ओम आ रहा है। इसका मतलब हमारी कॉइल पूरी तरीके से हेल्दी है। अभी हम बताते हैं आपको, अगर इलेक्ट्रोड को चेक करना है कि इलेक्ट्रोड हमारा सही है या नहीं, उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रोड्स दिखाते हैं कि हमारे इस कॉइल के इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगे हुए हैं। कॉइल को दिखाने के लिए हमें इस ट्यूब को उठाना पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए यहाँ जहाँ पे मेरा पेन जा रहा है, यहाँ पे आपको एक नॉब सी दिख रही है। ये हमारा पहला इलेक्ट्रोड है जिसे हम E1 बोलेंगे। इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो देखिए जहाँ पे हमारे ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है और इसके साथ जो हमने पी इलेक्ट्रोड बताया था, ये इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ पे दे रखा है। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, ये हमारा टॉप पे लगा हुआ है जहाँ पे हमारे कनेक्शन है और हम जब फ्लो ट्यूब को इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे हमारी ट्यूब प्रॉपर तरीके से फिल होके चलनी चाहिए, ये उस कंडीशन में दिया होता है। जैसे अगर इस पे हमारा फ्लूइड टच किए बिना ही अगर हमारा चलता रहेगा, तो हमारा जो ट्रांसमीटर होगा वो हमें एम्प्टी पाइप का डिटेक्शन देगा।
अगर फ्लूइड हमारा इस वाले इलेक्ट्रोड से टच होके जाएगा, तो हमारी पाइप फुल भरी हुई है, उस कंडीशन में हमें प्रॉपर रीडिंग मिलेंगी। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इसका चेक कैसे करेंगे कि ये तीनों ही इलेक्ट्रोड हमारे हेल्दी हैं या खराब हो चुके हैं। इलेक्ट्रोड को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को हमारे कॉन्टिनेंटी पे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने मल्टीमीटर का एक वायर जो है हम ले जाएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर, इलेक्ट्रोड को टच कराएंगे। जब हम एक इलेक्ट्रोड पे टच करा देंगे तो हम यहाँ इलेक्ट्रोड वायर को टच करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू को टच कराया, हमारा कॉन्टिनेंटी। अब हम रेड को टच कराते हैं। जैसे ही हमने रेड को टच कराया, तुरंत हमें कॉन्टिनेंटी मिलना स्टार्ट हो गया। कॉन्टिनेंटी मिलना स्टार्ट हो गया मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसका सर्किट हेल्दी है। अभी हम दूसरा इलेक्ट्रोड भी चेक कर लेते हैं। दूसरे इलेक्ट्रोड को भी सेम मेथड से ही चेक करेंगे। अभी हमने ब्लू को चेक किया था, पिछली बार हमने अपना रेड वायर को चेक कर लिया था, अभी हम ब्लू को टच करेंगे। तो ब्लू में जैसे ही हमने कॉन्टिनेंटी चेक की, तुरंत हमें कॉन्टिनेंटी मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है वो भी हेल्दी है। अब हम अपने तीसरे इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं। जब हम तीसरे इलेक्ट्रोड को भी चेक करेंगे, इसको चेक करने के बाद जैसे ही हम येलो वाले वायर को टच कराएंगे, हमें तुरंत कॉन्टिनेंटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारे फ्लो ट्यूब के तीनों ही इलेक्ट्रोड्स ओके हैं, दोनों हमारी कॉइल हेल्दी हैं। और इसके साथ साथ हम इसका मेगर टेस्ट भी करते हैं, जिसमें हम कॉइल का इंसुलेशन टेस्ट करते हैं। इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक इंसुलेशन मीटर होता है, और उस केस में हम क्या करेंगे, इंसुलेशन मीटर को इन दोनों वायर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास इंसुलेशन मीटर है नहीं, वरना मैं आपको वो भी चेक करके बता देता। इन दोनों वायर को एक साथ में टच करने से जो हमारा इंसुलेशन मीटर है वो हमें मेगा ओम में रेजिस्टेंस देगा। अगर हमें मेगा ओम में रेजिस्टेंस मिल रहा है, या प्रोडक्ट कैटालॉग में जितना हमें रेजिस्टेंस दे रखा है उतना हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कॉइल का जो इंसुलेशन है वो भी हेल्दी है। ये फ्लो ट्रांसमीटर, ये फ्लो ट्यूब पूरी तरीके से प्लांट में वर्क करने के लिए रेडी है, हेल्दी है। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से हम फ्लो ट्यूब की हेल्दीनेस को चेक करेंगे। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैंने फेस की या हमारे किसी कलीग ने फेस की, तो उनको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। अगर इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी आपने अगर कोई प्रॉब्लम को फेस किया है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको ज़रूर दूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।